शिक्षकगण एवं मेरे सभी अतिथि मित्रगण, जय हिंद। आज के दिन हम लोग 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे एकत्र हुए हैं। मित्रों, गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत गौरव का दिन है। इसी दिन हमारे राष्ट्र की कानून व्यवस्था अर्थात संविधान को लागू हो जाने से हमारे भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। मित्रों, संविधान का अर्थ है सम धन विधान, अर्थात जो विधान सबके लिए समान है उसे संविधान कहते हैं। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत को स्वाधीनता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी, परंतु कोई भी देश अपनी न्याय प्रणाली और संविधान व्यवस्था के बिना अधूरा है। उसी प्रकार भारत भी उस समय अधूरा था, परंतु 1950 में संविधान के लागू हो जाने से भारत पूर्ण हुआ। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि 26 जनवरी क्यों, 25 या 27 क्यों नहीं? मित्रों, इसके पीछे एक कहानी है। 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहरा के संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा करी थी और 1930 से 1947 तक भारत 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता था। परंतु जब 15 अगस्त 1947 को भारत को असली स्वाधीनता प्राप्त हुई, तब जवाहरलाल नेहरू ने 26 तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। मित्रों, संविधान लागू होने से हर भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और लोकतंत्र का इनाम मिला। स्वतंत्रता दिवस तो 15 को है, परंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से भारत एक सशक्त और लोकतांत्रिक देश के तौर पर उभरा। गणतंत्र दिवस हमसे ये प्रश्न करता है कि क्या हम अपने पूर्वजों की धरोहर को और अपनी विरासत को उसी प्रकार संजो के रख पाते हैं अथवा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। In the history of our great nation, the 76th Republic Day of India, this day marks the adoption of our Constitution, which has been the foundation of our democracy and the guiding force behind our nation's progress. We pay tribute to the visionaries who drafted our Constitution and the countless freedom fighters who sacrificed their lives for our independence. As we celebrate this day, we should thanks to the tributaries and the countless freedom fighters. Our Constitution embodies justice, equality, and liberty. This enabled us to build a strong, resilient nation. It reminds us that we all are equal and that we should respect each other. Let us remember the progress we have made as a nation, from being a newly independent country towards becoming a global nation. We have come a long way. Let us draft the Constitution and take inspiration from the words that tell us we, the people of India, having solemnly resolved to constitute a democratic republic. Thank you and have a nice day.